सेंटेंस को कैसे बदलेंगे, राइट। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ओके। जैसे कोई सेंटेंस देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस का बोलिए कोई सेंटेंस बताइए। The saint said to him. The saint said to him. सर ये 10. पहला सेंटेंस देखिए इसमें, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। कॉमेंट कौन बिगिन, क्या है आगे क्या लिखा हुआ है? Sir, read at least 8 hours daily. रीड एट लीस्ट 8 hours daily. 8 hours डेली, राइट। अब यहां पे लिखा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा इनवर्ट कॉमा बिगिन, रीड एट लीस्ट 8 hours डेली, 8 घंटे रोज पढ़ो। तो टीचर कैन गिव ओनली एडवाइस, टीचर केवल एडवाइस ही तो दे सकते हैं, राइट। और कैन डू एनीथिंग, टीचर ओनली एडवाइस। तो यहां पे हमें क्या लिखना है कि तो सजेस्टेड तो आ जाएगा। सजेस्टेड केवल उसमें आता है जिसमें लेटस लिखा होता है, उसमें आएगा प्रपोज्ड और सजेस्टेड। मेनली जो आता है वो आता है एडवाइस। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे सेड टू के स्थान पे? जो सेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि टीचर ऑर्डर भी दे सकते हैं, लेकिन वैसे क्या होता है कि मोस्टली राइट एडवाइज्ड, ADVISED एडवाइज्ड। और इसमें मैंने क्या लिखा है, कॉमा इन्वर्ट कॉमा के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, एक तो यहाँ पे टू लगा देते हैं और दैट लगाते हैं। तो दैट केवल तब लगाएंगे जब लेटेस्ट लिखा हो। तो इसमें लेटेस्ट तो लिखा नहीं है, राइट, लेटेस्ट तो कहीं है नहीं, तो टू लगा देंगे यहाँ पे। तो हमने क्या लगा दिया, इसके स्थान पे टू लगा दिया। और आगे कोई पर्सन है नहीं, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन कोई है नहीं, तो हमें कुछ बदलना है नहीं। तो हम क्या लिख देंगे, द टीचर एडवाइज्ड, राइट, द स्टूडेंट्स। और कॉमा के स्थान पे टू आ गया। और बाकी पूरा ऐसे लिख दीजिए, रीड एट लीस्ट 8 hours, राइट, रीड एट लीस्ट 8 hours डेली। डेली को ऐसे रहने देते हैं, चेंज नहीं होता कुछ भी। समझ में आ गया ये वाला, ओके। अब एक सेंटेंस आपको बताता हूं लेटेस्ट वाला। हाउ कैन यू चेंज लेटेस्ट, राइट, कि लेटेस्ट अगर दिया हुआ है तो हम किस तरीके से बनाएंगे। नहीं, लेट मी होगा तो टू ही आएगा, ओके। सेड टू अस, श्वेता सेड टू अस। क्या है अगला, लेट अस रिटर्न होम, लेट अस रिटर्न होम, क्लियर। तो अब यहां पे क्या है, श्वेता सेड टू अस। अस का मतलब होता है कि देयर आर मैनी मेंबर्स, देयर आर मैनी मेंबर्स, कई सारे मेंबर्स हैं। तो इसने एक प्रस्ताव रख दिया उनके सामने। तो या तो ये कह देंगे सजेस्टेड या फिर ये कह देंगे प्रपोज्ड, कि भाई एक प्रपोजल रख दिया कि हम लोगों को घर लौट जाना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लगा देंगे, यहाँ पे या तो सजेस्टेड लगा दो या प्रपोज्ड लगा दो, PROPOSED, प्रपोज्ड। और कॉमा के स्थान पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे दैट आ जाएगा। अब क्या है कि लेटेस्ट का मतलब होता है कि हम सब चाहिए, हम सबको चाहिए कि लौट जाना। कहते नहीं लेट अस गो, चलो चले भाई, तो हम सबको जाना चाहिए, राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वी। श्वेता एक है लेकिन ये प्रपोजल सारे लोगों का है, ऑल पीपल, राइट। तो वी शुड रिटर्न होम। समझ में आ गया ये। अगर यहां पे देम दिया होता तो फिर हम यहां पे दे कर सकते थे थर्ड पर्सन में, ओके, राइट। तो इसको हमने लिख दिया यहां पे। समझ में आ गया ये वाला।
कि कॉमा के स्थान पे दैट लगा दिया और सेड टू के स्थान पे या तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड लगा दो, केवल लेटेस्ट वाले में ही होगा ये। और बाकी है वी शुड रिटर्न होम, ये हमें इसको हमने सीधा करके लिख दिया, वी शुड रिटर्न, वी शुड हमें चाहिए। गॉट इट सर यहाँ पे अगर दीपक, अंडरस्टूड? असली जगह मी होता तो किसकी, इसकी जगह पे? तो अगर मी होता तो भी हम मतलब वही चीज वही लिखते। वैसे ही अगर लेटेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है तो लेटेस्ट को तो हमें यही लाना है, वी शुड, इधर कुछ भी हो। उससे कोई मतलब नहीं इधर वाले से। मतलब यह एक बंदा यहाँ हो जाता है, एक हो जाता, दो तो वैसे ही हो जाते हैं। कहा था ना कि आज होगा तो इधर हम क्या करते हैं, देम होता तो, हाँ अगर देम होता है यहाँ पे तो हम यहाँ पे क्या करते कि दे कर देते थर्ड पर्सन में, क्योंकि ये प्लूरल है हमारा, इसको सिंगुलर नहीं कर सकते हम, इससे कोई कर नहीं सकते। तो इसी को हमें लेना। समझ में आ गया ये वाला? ठीक है, अगला देखिए, जैसे ही सेड लेट मी प्ले इन द गार्डन, ही सेड he said let me play in the garden। तो he said, इसने कहा let me play in the garden, मुझे गार्डन में खेलने दो। तो अगर said to लिखा है तो जरूरी है कि told कन्वर्ट करें, और said लिखा है तो ऐसी लिख दो आप, he said, राइट। अब इसके स्थान पे क्या जाएगा? to। let जैसा है वैसे ही रहेगा। और मी को हमने किस में बदलना है? हमने क्या कहा था कि जो फर्स्ट पर्सन है वो हमेशा सब्जेक्ट से बदला जाता है। तो ये मी है हमारा, और बदलना किससे हमें? ही से। तो जैसे आप देखो, मी आपका ये है और हमें बदलना किससे है? मतलब पहले हम ऑब्जेक्ट में आएंगे उसके, हिम के, और हिम का हम सब्जेक्ट लेंगे ही, राइट। और है ये क्या, यहाँ पे क्या है? ये ऑब्जेक्ट में है, तो लिखेंगे इसका यही हिम, ठीक है ना। यानी लेट हिम प्ले इन द गार्डन। समझ में आ गया दीपक? कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, राइट। केवल लेटेस्ट लिखा है तो दैट लगाएंगे, बाकी लेट लिखा है, लेट मी यहाँ पे है तो हम केवल टू लगा देंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे, और लेट हिम प्ले इन द गार्डन हम इसको इस तरीके से ऐसे ही बना देंगे। समझ में आ गया भाई संजय? ओके, नाउ नेक्स्ट वन। अब देखिए अगले वाले पर जाइए, उससे एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंस पे क्या है? ही सेड टू हर, राइट, ही सेड टू हर, alas I lost the job, I lost the job। तो यहाँ पे क्या है, मैंने देखिए एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंस में सबसे पहले बताया था कि एक्सक्लेम तो आपको लगाना ही लगाना है, लेकिन यहाँ पे सेड टू लिखा हुआ है तो सेड टू के स्थान पे टोल्ड, आस्क्ड, सजेस्टेड, और यहाँ पे क्या है? एक्सक्लेम्ड। तो सबसे पहले आपको एक्सक्लेम तो लगाना ही लगाना है, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड। और दूसरी बात है ये अलास और दिया हुआ है इसमें। अलास का मतलब क्या होता है? दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। आई लॉस्ट द जॉब, कि मेरी नौकरी चली गई, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा कि दैट लगा दो, राइट। लेकिन एलॉस को खत्म करने के लिए हमें क्या है? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिखना पड़ेगा, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। और फिर हमने यहां पे क्या लगा दिया? दैट। अब वही पर्सन फिर बदलना है हमारे लिए, तो पर्सन ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किससे बदला जाएगा? ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, डायरेक्ट बदल दो भाई, ही। अब ये लॉस्ट है, कौन सा सेंटेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, यानी एक टेंस आगे चला जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बताओ भाई। तो यहां पे हो जाएगा हैड, और लॉस्ट की सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बोथ आर सेम, तो दोनों कैसी रहेंगी? तो आपने क्या लिख दिया? ही हैड लॉस्ट द जॉब।
समझ में आया नहीं आया? कोई सेंटेंस समझ नहीं आया यहाँ पे तो बताइए। ही सेड टू हर अलॉस आई लॉस्ट द जॉब, तो हमने क्या लिख दिया? ही एक्सक्लेम्ड, राइट? इसको भी यहाँ पे लिख दीजिए, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ये अलास दुख की बात के लिए हमने क्या लगा दिया है? विद सॉरो। पहले तो सेंटेंस पढ़ लें क्या कह रहा है। हाँ, सेंटेंस क्या कह रहा है? दुख की बात कह रहा है या सुख की बात कह रहा है? हुर्रा वगैरह आ गया तो फिर हाँ, अगर हुर्रा दिया हुआ है तो आप उसमें क्या लगा देंगे? हैप्पीनेस, जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ओके, समझ में आ गया? और यहां पे हमने इसको बदल दिया, यानी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। बाकी पर्सन बदलना था तो हमने इससे इसको बदल दिया। गॉट इट? समझ में आ गया? ये इच्छावाचक, राइट? इच्छा होती है इसमें कि कोई बंदा कुछ भी सोच सकता है, राइट? कैन थिंक गुड, कि जैसे लोग कहते हैं जुग जुग जियो, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ओके, वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन एक्सप्रेस योर विश। आप अपनी इच्छा को व्यक्त कर सकते हैं, राइट? जैसे पहला सेंटेंस है, ही सेड टू मी, कॉमा, इनवर्ट कॉमा बिगिन, मे गॉड ब्लेस यू, राइट? ही सेड टू मी, राइट? कॉमा इन कॉमा बिगिन, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, राइट? इस सेंटेंस से पता लगता है। और इसमें क्या होता है कि मे जो है ना, वो हमेशा स्टार्टिंग में दिया होगा, लेकिन तब भी ये इंट्रोगेटिव नहीं कहलाएगा, ये इच्छावाचक ही कहलाएगा, ऑप्टेटिव, राइट? तो अब यहां पे क्या है कि हमने ऑप्टेटिव में क्या है, सेड टू के स्थान पे आप जिस सेंस दिया हो, अगर अच्छा दिया है तो, बुरा दिया है तो, वही आप लिख दोगे। अब जैसे इन्होंने क्या कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, तो ही विश्ड, राइट? ही विश्ड मी, राइट? दैट। अब यहां पे क्या है, गॉड पहले ले आइए आप, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो पहले लाते हैं हमें, तो गॉड पहले ले आइए, गॉड, और मे का पास्ट करेंगे तो क्या होगा? माइट, माइट। जब हमने मे का माइट कर दिया तो ब्लेस का ब्लेस्ड नहीं होगा, क्योंकि एक ही बदलते हैं, दो नहीं बदलते हैं, राइट? भाई ये हम मॉडल वर्ब, वो हमारी मे का माइट हो गया, ये भी पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये पास्ट हो गई। और ब्लेस जो है वो अब ऐसे ही रहेगा, ब्लेस। और यू को हमें बदलना है। यू को हमें किससे बदलना होता है? यू को हमें रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, चाहे मी हो चाहे कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हमें किससे बदलना है? इससे बदलना है। अब ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ही तो आया है, राइट? तो यहां पे हम क्या कर देंगे? मी लिख देंगे, राइट? ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से हमने बदल दिया, बस कन्वर्ट कर दिया, जो है उसको लगा दिया। समझ में आ गया? इसमें से कोई और सेंटेंस पूछना हो तो पूछ सकते हो, मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखिए कोई सेंटेंस और हो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है ना, राइट? यहां पे क्या लिखा है? इज, आर और एम। अगर डायरेक्ट में दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? वॉज, वर। अगर वॉज वर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? देन वॉज वर दिया हुआ है तो हो जाएगा हैड बीन। गॉट इट? अब यहां पे अगर हैज, हैव दिया है तो क्या हो जाएगा? हैड। अगर यहां पे सेकंड फॉर्म दी हुई है वर्ब की, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म से मतलब है जैसे मान लीजिए रोट दिया हुआ है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? हैड प्लस
थर्ड फॉर्म, यानी यहां पे हो जाएगा हैड प्लस रिटन। समझ में आ गया? ऐसे जैसे मान लीजिए विल दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? वुड। शैल दिया हुआ है, देन व्हाट वी विल राइट? शुड। अगर डिड नॉट दिया है तो क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो हैड नॉट। ओके, और प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहां पे। ऐसे ही डू डज दिया हुआ है तो क्या लगाएंगे? डू नॉट और डज नॉट, तो इसका हो जाएगा डिड नॉट। समझ में आई वाला? डिड नॉट हो जाएगा ये। ओके, अब जैसे कुछ इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इनके अलावा होती हैं, ये तो हमारे उसमें आ गए सभी चीजें, राइट? ओके, टुडे, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? दैट डे। दैट डे। अगर टुनाइट लिखा हुआ है तो क्या होगा? दैट नाइट। नाउ लिखा हुआ है, नाउ का क्या हो जाएगा? देन। यस्टरडे का क्या हो जाएगा? यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। हाँ, लगा सकते हो वो भी। प्रीवियस डे, राइट? टुमारो क्या होगा? नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं और वो कर सकते हैं, राइट? बदल सकते हैं इसके लिए। ओके सभी? यस सर। राइट। तो दीज टेबल्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू, जो टेबल्स मैंने आपको बताई हैं, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दीज टेबल्स प्रॉपरली, राइट, देन यू कैन नॉट और सेंटेंसेस इजीली यू कैन डू। लेकिन कुछ एक और चीजें होती हैं जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। जानते हो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं? यस सर। जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि ही सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट? कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है इन इंडिया, इन अमेरिका, ऑल प्लेसेस। इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ है। नॉट ओनली कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन बरेली ओनली, ऑल ओवर द वर्ल्ड यू कैन गो एनीवेयर यू कैन फाइंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ट्रुथ, राइट? अब यहां पे सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि ही सेड टू मी को तो चेंज कर दोगे आप, ही टोल्ड, और कॉमा के स्थान पे दैट भी आ गया। लेकिन अगर इफ यू हैव चेंज्ड ओवर हियर, अगर आपने यहां पे इसके स्थान पे बात कर दिया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा कि ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब नहीं है क्या? इट वॉज, इट इज एंड इट विल बी। ये थी, है और रहेगी, कभी खत्म नहीं हो सकती है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। राइट? समझ में आ गया? पॉलिसी कभी भी चेंज नहीं होगी। जैसे द टीचर सेड, कॉमा, इनवर्ट कॉमा बिगिन, द अर्थ इज राउंड। बताओ भी दीपक, हाउ वुड लाइक टू कंप्लीट द सेंटेंस, कैसे बनाएंगे इसको? तो द टीचर सेड, कॉमा, इनवर्ट कॉमा बिगिन, द अर्थ इज राउंड, नॉट से द अर्थ वॉज राउंड। इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो है
उनका जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो कभी चेंज नहीं होता है. इट इज सेम एज इट इज गिवन, ओनली यू कैन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब. समझ में आ गया ये?